हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं केपी सिंह। आप देख रहे हैं मेरा चैनल पढ़ोगे तो पढ़ोगे। अगर आप सीखना चाहते हैं रोज कुछ नया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप तक पहुंचे वीडियो सबसे पहले। तो मैं लाया हूं आपके लिए क्लास 11 एक्सरसाइज 3D का पार्ट 1 और किताब है डॉक्टर हर्षरूप शर्मा। तो जल्दी से शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहले का है ए पार्ट, किसका मान ज्ञात करना है? साइन 63 कॉस 27 प्लस कॉस 63 साइन 27। देखिए इसका मान ज्ञात करना है तो यहां पर ना ही हमको 63 का मान मालूम है, ना ही 27 का, ना ही 63 का और 27 का। तो उससे पहले हम आपको यहाँ पर एक फॉर्मूले यहाँ पर बताएंगे जो मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर बताऊंगा जो यहाँ पर अप्लाई होंगे। तो देखिए कौन कौन से फॉर्मूले हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए साइन ए प्लस बी का। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। केवल माइनस लग जाता है, बाकी फॉर्मूला वही रहता है। ऐसे ही कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला हमारे पास क्या रहेगा? कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। और कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या रहेगा? कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। तो ये चार फॉर्मूले हैं जो इस एक्सरसाइज में हमारे लगने वाले हैं, ठीक है? इसलिए इनको बिल्कुल याद कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहां पर क्या लिखा हुआ है? यहां लिखा हुआ है साइन 63 और कॉस 27। यहां कॉस 63 लिखा हुआ है, साइन 27 लिखा हुआ है। तो देखिए पहला वाला फॉर्मूला यहां अप्लाई हो रहा है। तो ए का मान कितना है यहां पर? 63। बी का मान कितना है? 27, ठीक है? तो यहां लिख देंगे क्योंकि साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी होता है। तो यहां पर हम इसको क्या लिख सकते हैं? साइन 63 प्लस 27, ठीक है? साइन 63 27 60 90 हो जाएगा, साइन 90। और साइन 90 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो इस तरीके से हम ए पार्ट लगा सकते हैं। अब देख लेते हैं जल्दी से बी पार्ट। क्या कह रहा है? साइन 75। देखिए अभी तक हम लोग क्या करते थे, इसको 90 में तोड़ लेते थे, लेकिन अब 90 में नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि 90 में तोड़ेंगे तुरंत ये क्वेश्चन कठिन हो जाएगा। जैसे हमने क्या किया, साइन 90 माइनस 15 किया। अब हमारे सामने दिक्कत ये पड़ जाएगी कि हमको 15 का मान भी नहीं पता है, इसलिए हम 90 माइनस और 90 प्लस या 180 माइनस वो करके यहाँ नहीं करेंगे, क्योंकि वो चतुर्थांश से रिलेटेड होता था, ये फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम उन दो मानों में तोड़ लेंगे जिनके मान हमको याद है। साइन 75 को हम क्या लिख लेंगे? 45 प्लस 30। अब ए प्लस बी का फार्मूला लगा देगा। साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है? साइन ए यानी साइन 45 कॉस 30 प्लस कॉस 45 साइन 30। अब देखिए साइन 45 का मान 1/√2 होता है,
cos 30 का मान √3/2 होता है, cos 45 का मान 1/√2 होता है और sin 30 का मान 1/2 होता है। तो क्या हो जाएगा, √3/2√2 प्लस 1/2√2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, √3 प्लस 1/2√2। इस तरीके से हम बी पार्ट लगा सकते हैं। जल्दी से देख लेते हैं सी पार्ट। क्या लिखा हुआ है, sin 47 cos 17 माइनस cos 47 sin 17। देखिए फॉर्मूला लिखा हुआ है sin A cos B माइनस cos A sin B। तो फॉर्मूला का है, क्या हो जाएगा, sin A माइनस B, 47 माइनस 17, तो क्या बन जाएगा, sin 30, और sin 30 का मान क्या होता है, 1/2। तो इस तरीके से हम सी पार्ट को लगा लेंगे। जल्दी से चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, sin अल्फा बराबर 3/5, cos बीटा बराबर 9/41। तो ए पार्ट में हमसे क्या कह रहा है, साइन अल्फा प्लस बीटा बताइए, और बी पार्ट में क्या कह रहा है, कॉस अल्फा माइनस बीटा बताइए। तो देखिए काफी अच्छे क्वेश्चन हैं। तो पहले हम पार्ट लगाने से पहले हम यहाँ पर क्या बता दें आपको, कि जब भी हमें ऐसे वैल्यू देकर ये चीजें पूछेंगे तो हम यहाँ पर साइन अल्फा का मान पता है तो हम कॉस अल्फा का मान भी निकाल लेंगे, यहाँ पर कॉस बीटा का मान पता है तो साइन बीटा का मान भी निकाल लेंगे। तो लिखेंगे, चूंकि देखिए फॉर्मूला हमको पता है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 होता है, तो कॉस अल्फा इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, √1 माइनस साइन की वैल्यू कितनी है, 3/5 यानी 9/25, √16/25 क्या हो जाएगा, 4/5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ऐसे ही कॉस बीटा का मान मालूम है और साइन बीटा का मान हम लोग निकाल लेंगे। तो लिखेंगे, चूंकि डायरेक्ट लिखेंगे, चूंकि साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है, 1 माइनस कॉस बीटा का मान कितना, 9 81, 41 का वर्क कर देंगे, 1 एकम 1, 4 एकम 4 दूनी 8, 4 चौको 16, 16 81 हो जाएगा। इसकी गुणा करके इसमें घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 1600/16 81। यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो यहां पर अंडर रूट लगा लेंगे, ये हो जाएगा 40 का और ये हो जाएगा 41 का। तो साइन बीटा का मान 40/41 और ये हमने कॉस अल्फा का मान निकाला है, कॉस अल्फा का मान 4/5। नेक्स्ट पेज पर चलकर ये वैल्यू लिख लेते हैं, फिर हम लोग मान निकाल लेंगे। देखिए यहां पर वैल्यू लिख लेते हैं, साइन अल्फा का मान क्या दे रखा है प्रश्न में, 3/5। कॉस अल्फा का मान हम लोगों ने निकाल लिया है, क्या निकाला है वो चेक कर लेते हैं, 4/5। कॉस बीटा का मान हमको दे रखा है 9/41 और साइन बीटा का मान हम लोगों ने निकाल लिया है 40/41। ए पार्ट में क्या कह रहा है, साइन
अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा, तो फॉर्मूला लगा देंगे। तो क्या बन जाएगा, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। ठीक है, अब साइन अल्फा का मान 3/5, कॉस बीटा का मान 9/41, कॉस अल्फा का मान 4/5, साइन बीटा का मान 40/41, 27/205, 160/205, तो क्या हो जाएगा 187/205, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसी तरीके से बी पार्ट हम लोगों को लगाना है, कॉस अल्फा माइनस बीटा, यही तो लगाना है। हाँ, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। यहां पर वैल्यू पुट करना, तो देखिए वैल्यू पुट कर देते हैं। कॉस अल्फा का मान 4/5, कॉस बीटा का मान 9/41, साइन अल्फा का मान 3/5, साइन बीटा का मान 4/5, नहीं साइन बीटा का मान 40/41। इसकी कैलकुलेशन करें, 9 चौक 36/205, 4 तियां 12, 120/205, तो क्या हो जाएगा 156/205। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 लगा सकते हैं। जल्दी से चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए cos a प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी माइनस साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी बराबर cos 2a। तो देखिए काफी आसान है, ये हमारा फॉर्मूला लिखा हुआ है cos a cos b माइनस साइन a साइन b। तो यहां पर हम लोग LHS ले लेंगे, और ये फॉर्मूला क्या है, क्या लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है cos a प्लस बी का। तो cos a की वैल्यू यहां पर कितनी है, a की वैल्यू यहां a प्लस बी है, a प्लस बी प्लस का फॉर्मूला है, यहां पर b की वैल्यू कितनी है, a माइनस बी। a प्लस बी प्लस a माइनस बी प्लस बी माइनस बी कर गया, a 2a, तो क्या बन जाएगा cos 2a। यही तो हमको सिद्ध करना था। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग लगा सकते हैं। जल्दी से चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। काफी आसान क्वेश्चन है, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो क्या लिखा हुआ है, cos π/4 माइनस एक्स इंटू कॉस π/4 माइनस वाई माइनस साइन π/4 माइनस एक्स इंटू साइन π/4 माइनस वाई बराबर साइन एक्स प्लस वाई। तो यहां ले लेंगे LHS। जब LHS लेंगे तो ये देखिए फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, cos a cos b माइनस साइन a साइन b।
तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला बन जाएगा, ए की वैल्यू कितनी है π/4 माइनस एक्स, ये ए की वैल्यू है, प्लस बी की वैल्यू कितनी है π/4 माइनस वाई। कॉस ब्रैकेट खोल देंगे तो क्या हो जाएगा π/4 माइनस एक्स प्लस π/4 माइनस वाई। π/4 और π/4 जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे π/2, चौथाई चौथाई आधा होता है, ठीक है। कॉस π/2 माइनस एक्स माइनस वाई। अब हम क्या करेंगे, यहां से माइनस कॉमन ले सकते हैं एक्स और वाई से, तो कॉस π/2 माइनस एक्स प्लस वाई। तो कॉस 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा क्या होता है, पहला चतुर्थांश, और पहले चतुर्थांश में 90 में कॉस का मान बदल जाता है तो ये बन जाएगा साइन। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे साइन एक्स प्लस वाई। तो यही हमको प्रूफ करना था। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग लगा सकते हैं। अब जल्दी से देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है, साइन 57 कॉस 27 माइनस कॉस 57 साइन 27। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 57 माइनस 27। तो 57 में से 27 घटा लेंगे तो क्या बन जाएगा 30, और साइन 30 का मान क्या होता है 1/2। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में साइन 20 डिग्री 28 मिनट, कॉस 9 डिग्री 32 मिनट, प्लस कॉस 20 डिग्री 28 मिनट इंटू साइन 9 डिग्री 32 मिनट बराबर 1/2 प्रूफ करना है। तो यहां से हम लोग लेंगे LHS, और देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यानी साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो यहां पर हम क्या करेंगे, साइन ए प्लस बी, तो ए का मान कितना है 20 डिग्री 28 मिनट प्लस 9 डिग्री 32 मिनट। तो साइन देखिए 20 और 9, 20 9 कितना हो जाएगा 29 मिनट, वो सॉरी 29 डिग्री। अब देखिए 28 और 32, 28 32 जब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 60 मिनट, 29 डिग्री 60 मिनट। अब यहां पर आपको मालूम होना चाहिए कि 60 मिनट बराबर 1 डिग्री होता है, तो ये 1 डिग्री है 29 प्लस, अब यहां पर हम क्या करेंगे देखिए ध्यान से, साइन 29 डिग्री प्लस, अब इस 60 मिनट को हम लोग क्या कर देंगे 1 डिग्री लिख देंगे, और 29 एक 30 हो जाएगा। तो साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री का मान हमको पता है कितना होता है 1/2। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग लगा सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में साइन n+1 इंटू एक्स इंटू साइन
n+2 इंटू एक्स प्लस कॉस n+1 इंटू एक्स इंटू कॉस n+2 इंटू एक्स बराबर कॉस एक्स। अब हम यहाँ क्या करेंगे, LHS ले लेंगे। क्या ले लेंगे, LHS। जब हम लोग LHS लेंगे तो क्या लिखा हुआ, साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी। तो हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा कॉस ए माइनस बी का। तो कॉस ए माइनस बी का, तो ए की वैल्यू कितनी है, n+1 इंटू एक्स माइनस बी की वैल्यू कितनी है, n+2 इंटू एक्स, n+2 इंटू एक्स। तो कॉस, दोनों पदों से x कॉमन ले लिया, यहां क्या बचा, n+1 माइनस n माइनस 2 प्लस n माइनस n कट जाएगा, कॉस x इंटू -1 प्लस 1 -2 -1 हो जाएगा, -1 की गुणा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, कॉस -x। कॉस -x इक्वल टू कॉस x होता है, ठीक है। कॉस माइनस थीटा इक्वल टू थीटा होता है, जो हम पहले आपको बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इस तरीके से लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आप लगा लेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 हम बताने जा रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, cos π/4 इंटू cos π/12 माइनस sin π/4 इंटू sin π/12 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहां पर cos A इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो फॉर्मूला लिखा हुआ है cos π/4 प्लस π/12 cos 12, तो 4 तियां 3 एकम 3 पाई प्लस पाई, तो क्या बन जाएगा, cos 4 π/12, तियां 3 से कट जाएगा, cos π/3। cos π/3 का मतलब क्या होता है, cos 60, ठीक है। आप डायरेक्ट भी मान रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। cos 60 का मान कितना होता है, 1/2। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 9 लगा सकते हैं। चलते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10, cos 30 प्लस थीटा बराबर 1/2 √3 cos थीटा माइनस साइन थीटा। तो हम यहां से क्या करेंगे, LHS ले लेंगे और cos A प्लस बी, क्या लिखा हुआ है LHS में, पहले ये लिख लेते हैं, cos 30 प्लस थीटा। तो A प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, cos 30 इंटू cos थीटा माइनस साइन 30 इंटू साइन थीटा। अब cos 30 का मान क्या होता है, √3/2 इंटू cos थीटा। साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2 इंटू साइन थीटा। 1/2 कॉमन ले लेंगे, √3 cos थीटा माइनस साइन थीटा। ये हमारा बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 10। तो चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। cos π/4 प्लस एक्स
प्लस कॉस π/4 माइनस एक्स बराबर √2 cos x। ये हमको प्रूफ करना है। तो हम यहां से क्या करेंगे, LHS ले लेंगे। अब देखिए यहाँ का फॉर्मूला तो होता है, लेकिन वो अभी हम लोग नहीं लगाएंगे। हम लोग अभी जिस फॉर्मूले से क्वेश्चन लगाते आ रहे हैं उसी फॉर्मूले से क्वेश्चन को लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर cos a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी। ये cos a प्लस बी का फॉर्मूला बन जाएगा। यहां पर a माइनस बी का फॉर्मूला लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, cos a इंटू कॉस बी माइनस का प्लस हो जाएगा और साइन π/4 इंटू साइन एक्स। अब देखिए साइन π/4 इंटू साइन एक्स माइनस का, साइन π/4 इंटू साइन एक्स माइनस प्लस का, ये कट गए। तो यहां पर आ जाएगा 2, ये बिल्कुल सेम है, cos π/4 इंटू कॉस एक्स, cos π/4 इंटू कॉस एक्स, तो 2 cos π/4 इंटू कॉस एक्स। cos π/4 का मान क्या होता है, 1/√2, यानी cos 45 है ना, इंटू कॉस एक्स। 2 से ये कट जाएगा तो √2 बन जाएगा, तो √2 इंटू कॉस एक्स। ये हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 11। जल्दी से चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। देखिए क्या कह रहा है, साइन 2 थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा इंटू साइन थीटा बटे कॉस 2 थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन 2 थीटा इंटू साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा। अब हम लोग यहां से क्या करेंगे, LHS ले लेंगे। तो जब हम लोगों ने LHS ले लिया तो क्या बन जाएगा, साइन 2 थीटा इंटू कॉस थीटा लिखा हुआ है, इंटू कॉस 2 थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये फॉर्मूला बन गया साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो साइन का फॉर्मूला बन जाएगा 2 थीटा माइनस थीटा का, ए माइनस बी का, तो ए का मान 2 थीटा है, बी का मान थीटा है, बटे में क्या लिखा हुआ है उसको पढ़ लेते हैं, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये बन गया कॉस ए माइनस बी का। तो कॉस ए का मान क्या है, 2 थीटा माइनस थीटा, तो 2 थीटा में से थीटा कट जाएगा, थीटा बचेगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग लगा सकते हैं। चल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। साइन a माइनस बी बटे कॉस ए कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी, साइन b माइनस सी बटे कॉस बी इंटू कॉस सी प्लस साइन सी माइनस ए बटे कॉस सी इंटू कॉस ए बराबर 0 प्रूफ करना है। तो देखिए हम क्या करते हैं, सिर्फ इतने पार्ट को हल करके देखते हैं क्या बन रहा है, ठीक है। फिर उसी प्रकार हम आगे क्वेश्चन को लगा देंगे। अगर हमने पूरा क्वेश्चन लगाया तो ये काफी टफ हो जाएगा। तो देखिए क्या करेंगे, तो लिखेंगे चूंकि साइन ए माइनस बी बटे कॉस ए इंटू कॉस बी बराबर
साइन ए कॉस बी बटे, ये एक पार्ट लग गया तो पूरा लगा देते हैं, माइनस कॉस ए साइन बी बटे में क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी बाई पार्ट कर देंगे, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी बटे कॉस ए इंटू कॉस बी। अब देखिए यहां से क्या करेंगे, कॉस बी से कॉस बी कट गया और कॉस ए से कॉस ए कट गया, तो साइन ए बटे कॉस ए क्या होता है, टेन ए, और यहां पर क्या हो जाएगा, साइन बी बटे कॉस बी क्या हो जाएगा, टेन बी। ठीक है, लिख देंगे इसी प्रकार, जब यहां a माइनस बी था तब हमारा टेन ए माइनस टेन बी बना, जब हमारा यहां पर b माइनस सी होगा तो हम यहां लिख देंगे साइन b माइनस सी बटे कॉस बी इंटू कॉस सी, टेन बी माइनस टेन सी। ठीक है, आगे साइन सी माइनस ए बटे कॉस सी इंटू कॉस ए, तो क्या हो जाएगा, टेन सी माइनस टेन ए। तो देखिए इसकी वैल्यू आ गई टेन ए माइनस बी, इसकी बी माइनस सी और इसकी सी माइनस ए, तो क्या बन जाएगा, टेन ए माइनस टेन बी प्लस टेन बी माइनस टेन सी प्लस टेन सी माइनस टेन ए, माइनस बी प्लस बी माइनस सी माइनस ए प्लस ए बराबर 0। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14, जो लास्ट क्वेश्चन हमारा है। क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर 75 माइनस साइन स्क्वायर 15 बराबर साइन 60। तो इसके लिए हम आपको एक फॉर्मूला बताएंगे, उस फॉर्मूले से आप इसको लगा सकते हैं। तो देखिए साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू क्या होगा, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। तो ये हमारा फार्मूला तैयार हो जाएगा। इस फार्मूले से हम इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। क्या फार्मूला, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। अब यहां से हम लोग क्या क्वेश्चन में क्या ले लेंगे, LHS ले लेंगे। तो क्या लिखा हुआ, साइन स्क्वायर 75 ए माइनस साइन स्क्वायर 15, तो साइन 75 प्लस 15 इंटू साइन 75 माइनस 15, साइन 90 बन जाएगा और दूसरा बन जाएगा साइन 60। अब देखिए साइन 90 का मान 1 होता है, तो साइन 60 का मान भी हमारा √3/2 होता है, लेकिन हमें साइन 60 चाहिए, सिद्ध करना है, तो हम साइन 90 का मान 1 रख देंगे और 1 से गुणा कर देंगे, तो साइन 90 इंटू साइन 60 इंटू 1 तो बराबर साइन 60। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग लगा सकते हैं। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था। उम्मीद है कि मैंने जो आपको बताया वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर मेरा बताया आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।